ज्यादातर पुरुष ब्रह्मचर्य में इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें यह एक सच्चाई कभी बताई ही नहीं। जब मुझे यह समझ आया तब मैंने 7 दिन बहुत आसानी से पूरे कर लिए। सच बहुत सीधा है, काम वासना में असली सुख नहीं होता, बस कुछ पलों के लिए सुख का एक झूठा आभास होता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति यह बात सच्चे मन से समझ जाता है, उसी दिन से उसका बार बार उसी जाल में गिरना धीरे धीरे बंद होने लगता है। उस दिन से उसकी ऊर्जा व्यर्थ बहना बंद हो जाती है और वही ऊर्जा किसी अर्थपूर्ण काम, किसी लक्ष्य, किसी बड़े उद्देश्य में लगने लगती है। ब्रह्मचर्य सिर्फ खुद को रोकने का नाम नहीं है, यह एक ऐसी स्पष्टता है जो तुम्हें यह दिखा देती है कि अगर तुम अपनी पुरानी आदतों के साथ चलते रहे तो तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। कमजोर शरीर, थका हुआ मन, बिखरी हुई ऊर्जा और जीवन में कोई दिशा नहीं। और जब यह सच्चाई मन में साफ दिखाई देने लगती है तब तुम्हें बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसी क्षण जैसे हो वैसे ही बने रहने का दर्द कुछ बड़ा बनने के डर से भी ज्यादा भारी लगने लगता है। और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। याद रखो, इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारी असली शक्ति को जगाने का मार्ग है। अगर तुम आज से ब्रह्मचर्य में कदम रख देते हो तो अगले 90 दिनों में तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारी एनर्जी तेज होगी, आत्मविश्वास गहरा होगा और दिमाग की क्लैरिटी किसी लेजर की तरह मजबूत हो जाएगी। तुम अपने अंदर वो शक्ति महसूस करोगे जो अब तक तुमने सिर्फ सुनी थी। शरीर में एक अलग ताकत, चेहरे पर तेज और चाल में आत्मविश्वास, यही ब्रह्मचर्य का असली परिणाम है। 2. असली काम वही है जो कोई नहीं देखता। सब लोग वर्कआउट दिखाते हैं, पोजिंग दिखाते हैं, रील्स डालते हैं, लेकिन असली मेहनत तो वो है जो तुम अकेले में करते हो, जिसका गवाह सिर्फ तुम खुद होते हो। यही वो काम है जो तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ स्टैंडर्ड बनाता है जिसे कोई और नहीं देख सकता, पर तुम हर दिन महसूस करते हो जब तुम डिसिप्लिन के साथ खड़े रहते हो। जब डिस्ट्रैक्शंस गिरने लगते हैं तो रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। जो चीजें पहले कठिन लगती थीं वो अचानक संभव दिखने लगती हैं। तुम वो फैसले लेने लगते हो जो तुम्हें अपने हायर पर्पस, अपने असली पुरुषार्थ की तरफ ले जाते हैं। अगर तुम सच में ब्रह्मचर्य, डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ कंट्रोल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो तो ये ई बुक सिर्फ लड़कों के लिए बनाई गई है। इसमें वो चीजें लिखी हैं जो आपकी मैस्कुलिनिटी, विल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। ई बुक चाहिए? इंस्टाग्राम पे DM कर दो भाई, बहुत सारे बॉयज ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर मेरा कंटेंट, मेरी लिखाई या मेरी गाइडेंस ने आपकी लाइफ में वैल्यू जोड़ी है तो आप चाहें तो छोटा सा डोनेशन कर सकते हैं। ये मुझे और अच्छे वीडियोस, ई बुक्स और प्योर स्पिरिचुअल मैस्कुलिन कंटेंट बनाने में मदद करता है। डोनेशन डिटेल्स पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी भाई। आपका सपोर्ट मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है। तनाव टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में कुछ देर ध्यान करें, अपने इष्ट का नाम जपें या कोई धार्मिक किताब पढ़ें। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा स्थिर रहती है। सुबह कुछ समय पैदल चलें ताकि मन और शरीर दोनों सक्रिय रहें। अपनी ऊर्जा को बेवजह बाहर खर्च न करें। जब आप संयम रखते हैं तो शरीर खुद अपनी शक्तियों को ठीक करना और बढ़ाना शुरू कर देता है। यही सच्चे ब्रह्मचारी लड़के की पहचान है। ब्रह्मचर्य में सबसे आम समस्या है मन का बेचैन होना, खासकर जब लड़का अकेला होता है। ऐसे समय दिमाग इधर उधर भटकता है। पुरानी यादें, कल्पनाएं, फैंटेसी, ये सब आपके सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती हैं। इसका उपाय है बिना उद्देश्य के सोचने को बदलकर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में लग जाना। अपने हाथ और दिमाग को व्यस्त रखें, नई भाषा सीखें, ग्रंथ पढ़ें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। एक सच्चा ब्रह्मचारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी को स्किल बिल्डिंग में लगाता है, न कि कल्पनाओं में खो जाता है। जमा हुई ऊर्जा अगर सही दिशा न पाए तो वह अक्सर चिड़चिड़ाहट या अचानक गुस्से के रूप में बाहर आती है। याद रखें, गुस्सा वही ऊर्जा है जो सही दिशा मांग रही है। जब भी गुस्सा आए तुरंत 20 पुशअप्स करें, तेज चलें या नाम जप शुरू कर दें। शारीरिक गतिविधि प्लस आध्यात्मिक कंपन मिलकर आपके गुस्से की आग को फोकस में बदल देती है। यही असली पुरुषार्थ है। अगर आप ब्रह्मचर्य, टेस्टोस्टेरोन, ऊर्जा संयम और अनुशासन को आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी ब्रह्मचर्य ई बुक फॉर बॉयज जरूर पढ़ें। इसमें हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझाई है। और अगर मेरी बातों से, मेरी मार्गदर्शन से आपको लाभ हो रहा हो और आप चाहें कि मैं इसी तरह लड़कों के लिए और मदद करता रहूं तो आपकी छोटी सी डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये मेरे इस पुरुष उद्धार सेवा को आगे बढ़ाती है। ब्रह्मचर्य का असली संघर्ष विचारों से नहीं बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया से होता है।